हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढुल। मेरे साथ आज आप क्लास 10th के मैथ का चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। हमें कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, उसकी हमें क्या निकालनी है? जीरोज़ फाइंड आउट करनी है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। और हमें क्या करना है? रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है। किस किस के बीच की रिलेशनशिप को? जीरोज़ और जो कोफिशिएंट होते हैं इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को हमें क्या करना है? यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमें दे रखा है x² -2x -8। ये क्या है? हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों है क्वाड्रेटिक? क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री क्या होती है? 2, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। अब इस पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर क्या है? वो 2 है। अगर 2 है तो ये क्या हो गई? हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गई। तो जब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा हो और हमें जीरोज़ फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते हैं? कौन सा फार्मूला लगाते हैं? मिडल टर्म स्प्लिट का फार्मूला लगाते हैं। इट मीन्स दैट हम क्या करेंगे? जो हमारी मिडल टर्म है, इस मिडल टर्म के क्या करते हैं? दो ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी, और जिसको प्लस या माइनस करे तो मिडल टर्म के इक्वल आ जाएगा। मतलब क्या है? देखो ये क्या है? x² मतलब इसके साथ कौन है? 1 है। तो 1 × 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। यानी कि हमें क्या करना है? इस मिडल टर्म के, इस 2 के क्या करने हैं? दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा क्या आए? 8 आए, और प्लस और माइनस कराएं तो हमारा क्या आए? 2 आए। और एक और चीज़ देखनी है कि अगर साथ में हमारा माइनस का साइन है तो हमें क्या चाहिए? माइनस का साइन ही चाहिए। यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने से हमारा साइन कैसा मिले? हमें माइनस ही मिले। तो साइन का ध्यान हमेशा रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऐसे दो नंबर होंगे जिनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आएगा? 8 आएगा, और प्लस माइनस करवाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखो 4 2 या 8 ले सकते हैं, यानी कि एक हम क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं, और एक हम क्या ले सकते हैं? 2। अब हमें चाहिए माइनस का 8 और माइनस का 2। हम क्या करेंगे? माइनस का तो 4 ले लेंगे और प्लस का 2 ले लेंगे। माइनस का 4 × 2 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और माइनस का 4 प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे हमारा माइनस का 4 और 2। कैसे करेंगे? x² -4x + 2x -8, यानी कि इस 2x को यहाँ से हमने रिमूव करा दिया और उसकी जगह पे वे दो नंबर हमने लिए जिसको क्या किया था? हमने यहाँ पे नंबर्स को चूज़ किया था ताकि हमारा क्या हो सके? इसको हम ब्रेक कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया? x² -4x + 2x -8 हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस फर्स्ट और सेकंड में से और इस थर्ड और फोर्थ में से क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे कॉमन कौन है? ये x² है और इसमें x है, तो यानी कि एक x हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन। x कॉमन आया तो x² में से कौन बचा? x बचा, तो ये हो जाएगा हमारा x। माइनस में ये x कॉमन जा चुका है, बचा कौन? 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4। यानी कि x × में x -4 हमारा आ गया। अब इसमें से यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 8 है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x एज इट इज़। माइनस में 2 कॉमन गया है तो 2 4 जा, कौन बचा? यहाँ पे 4। तो ये भी x -4 आ गया, ये भी x -4 आ गया। तो एक फैक्टर तो हमारा क्या हो गया? x -4 हो गया। दूसरा हमारा ये क्या बचा है? x, और ये क्या है हमारा? +2। तो दूसरा हमारा क्या फैक्टर हो जाएगा? x + 2। यानी कि हमने क्या निकालिए? फैक्टर निकालिए। अब हम क्या करेंगे? इसको रखेंगे इक्वल टू 0 के, यानी कि x -4 = किसके हो जाएगा? 0 के। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी 4। अब x + 2 को क्या रखेंगे? = 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? -2। तो ये जो 4 और -2 है ये क्या है? हमारे जीरोज़ हैं। किस? इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो हम क्या लिखेंगे? जीरोज़ आर कौन कौन है? एक 4 है और एक -2 है। तो हमने जीरोज़ यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई कराना है किसको? रिलेशनशिप को बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो अब हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमें रिलेशनशिप हमारी क्या थी? जब हमने इंट्रोडक्शन किया था तो उसमें हमने अच्छे से समझा था
एक होती है हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस का बी बाई में ए। ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ये है हमारा सम ऑफ जीरोस। क्या है, सम ऑफ जीरोस। और ये माइनस हमारा एज इट इज़ रहता है। ये बी क्या होता है हमारा, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि जो हमारी पोलिनोमियल में जो एक्स होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है हमारा बी। ये ए क्या होता है, ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, ए। फिर जो दूसरा था हमारा वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये किसके इक्वल था, सी बाई ए। सी यानी कि कांस्टेंट टर्म, ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको, अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या हो जाएगा, सी। सी यानी कि कांस्टेंट, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है वो। ए यानी कि हमारा जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का वो। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस का बी बाई में ए। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हमारी क्या आई है 4, एक क्या आई है माइनस का 2, यानी कि ये क्या हमारी जीरोज़ हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी जो जीरोज़ आई हैं इनको पुट करेंगे। तो 4 प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू में माइनस एज इट इज़, क्योंकि ये क्या फार्मूले के अंदर है। बी क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम क्या कहते हैं, बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, यहाँ पे देखो माइनस का 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2 बाई में ए कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। अब 4 प्लस माइनस जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस टकराएंगे, हो जाएगा हमारा माइनस। तो 4 माइनस में क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस क्या करेगा, इस माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, और ये क्या आ जाएगा 2/1 का मतलब क्या होता है 2। अब 4 माइनस 2 करेंगे तो ये भी 2 आ गया, और ये क्या है पहले से ही 2 है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल। यानी कि हमने क्या कर दिया, सम ऑफ जीरोज़ को तो हमने वेरीफाई करा दिया। अब किसको कराएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या है, हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी बाई में ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, एक है हमारी 4, तो क्या करेंगे 4 इंटू में, दूसरी हमारी क्या है -2 है, तो इंटू में क्या कर देंगे -2 इज इक्वल टू सी यानी कि कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, ये देखो हमारी है माइनस का 8, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का 8। और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अब इसको सोल्व करो, 4 2 जा 8, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 8 बाई में 1 का मतलब क्या होता है, माइनस का 8, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। मीन्स हमने क्या करा दिया, इनको वेरीफाई करवा दिया। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। अब करेंगे पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि अगर हमें फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा 4, तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारी मिडिल टर्म है इसके हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि ऐसे 2 नंबर लेंगे कि उनको अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाए 4, प्लस का है तो प्लस का 4, और उन नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें तो हमारा क्या आ जाए, माइनस का 4 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, तो हम क्या नंबर लेंगे, देखो 2 2 जा 4 होता है, हमें पता है 2 2 जा 4 होता है, तो हम क्या ले सकते हैं, दोनों के दोनों 2 ले लेंगे। बट यहाँ पे हमें माइनस का चाहिए, यहाँ पे प्लस का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस का ही 2 ले लेंगे, माइनस का ही 2 ले लेंगे। तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और -2 प्लस में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। अब हम इनको पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस में 1। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन और थर्ड और फोर्थ में से कॉमन। यहाँ से देखो 2 है, ये 4 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे s स्क्वायर है, यहाँ पे s है, तो s कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन था, तो 2 2 जा 4, कौन बचा, यहाँ पे 2 बचा, और एक s बाहर आ चुका है, एक अंदर रह जाएगा। माइनस में अब 2s बाहर ले चुके हैं, तो माइनस में कौन आ जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पे देखो 2s प्लस 1 है,
इसमें से क्या कॉमन जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब हम क्या करेंगे 1 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, उससे अलग कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे -1 ले लेंगे यहाँ से कॉमन। तो क्या हो जाएगा 2s माइनस में 1 यहाँ पे हमारा बच जाएगा। अब ये भी 2s-1, ये भी 2s-1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2s-1। यहाँ पे कौन बचा 2s और यहाँ पे कौन बचा -1, तो ये क्या हो गई हमारे फैक्टर हो गई। अब 2s-1 को क्या करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, तो 2s क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा और s क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे 2s-1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, 2s क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, s क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गई हमारी जीरोज़ आ गई, क्या कहेंगे जीरोज़ आर 1/2 एंड 1/2। तो हमारी जीरोज़ क्या आ गई 1/2 और 1/2 आ गई। अब हमारी जीरोज़ निकल के आ गई। अब हमें क्या कराना है, वेरीफाई कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज़ करेंगे। सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस का b बाई में a। ये फार्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे, फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या आई, ये हमारी जो जीरोज़ हैं वो क्या आई है 1/2 आई है। तो हम क्या करेंगे अल्फ़ा की जगह 1/2 पुट करेंगे और बीटा की जगह 1/2 पुट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ b क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होता है। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x की जगह हमें s दे रखा है, तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ s -4, तो ये हो जाएगा हमारा -4 बाई में a क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है s स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4। अब माइनस को कैंसिल आउट कर देगा और 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, ये आ गया 1। अब इसको सोल्व करना है, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 2 और 2 कैल्शियम क्या हो जाएगा 2, 2 1 जा ये भी 1, 2 1 जा ये भी 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/2, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये दोनों तो हो गए हमारे इक्वल। अब हम क्या करेंगे, अब हम कराएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। क्या करवाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू में c बाई में a। अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी हमारी 1/2 है। c क्या होता है हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है 1 है, तो 1 c की जगह क्या लिखेंगे 1। a क्या होता है, a होता है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4। अब 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या आ गया, ये पहले से ही 1/4 है, तो ये दोनों भी क्या हो गए इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारा वेरीफाई। अब देखेंगे हम पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है 6x² - 3 - 7x। अब देखो यहाँ पे क्या है x की टर्म बाद में दे रखी है, कांस्टेंट टर्म पहले दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 7x पहले आ जाएगा और माइनस का 3 बाद में चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा रीअरेंज। अब हमें क्या करना है, हमें करना है मिडल टर्म का यूज़, यानी कि इसको ब्रेक करेंगे। तो कौन से नंबर से करेंगे कि हमारी जो मल्टीप्लाई आएगी वो तो क्या आ जाएगी 6 3 जा 18, लेकिन कौन सा 18 माइनस का 18। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 18 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 7 आएगा। क्या आएगा माइनस का 7। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, तो आप देखो 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 9 2 जा 18 होता है, और 9 - 2 करेंगे तो 7, यानी कि हमारे जो दो नंबर होंगे वो क्या होंगे, एक 9 होगा और एक 2 होगा। ठीक है, लेकिन हमें देखो कैसा चाहिए माइनस का चाहिए, तो माइनस का जब हमें चाहिए होता है तो हम बड़े नंबर को क्या करते हैं माइनस का ले लेते हैं। तो एक हो जाएगा माइनस का 9 और दूसरा हो जाएगा प्लस का 2। अब पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 6x² माइनस के 9x प्लस का 2x माइनस क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, क्या आ जाएगा ये 6x² है, ये 9x है, तो 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और x भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो 3 2 जा यहाँ पे बचा 2 और एक x बाहर आ चुका है, एक यहाँ पे बच गया। 3 3 जा तो एक 3 यहाँ पे बच गया, एक कॉमन आ गया और x पहले कॉमन जा चुका है, तो बस ये यहाँ पे इतना ही होगा 3x इंटू में 2x - 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 2x - 3 है, इसमें से हमारे पास कॉमन आने के लिए क्या कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, तो क्या करेंगे +1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x - 3 हो जाएगा। ये भी 2x - 3, ये भी 2x - 3, तो एक फैक्टर तो हमारा क्या आ गया 2x - 3। दूसरा ये हमारा क्या है 3x और ये हमारा क्या है +1, तो ये हो जाएगा हमारा +1। तो एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, दो फैक्टर हो गए। अब क्या करेंगे 2x - 3 इज इक्वल टू करेंगे 0, तो 2x क्या हो जाएगा हमारा 3 और x क्या हो जाएगा हमारा 3/2। अब
3x प्लस 1 इज इक्वल टू करेंगे 0, तो 3x हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1 और x क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1/3। तो ये हमारी क्या आ गई, ज़ीरोज़ आ गई। तो क्या लिखेंगे, ज़ीरोज़ आर 3/2 एंड माइनस 1/3। ये क्या आ गई हमारी, जीरोज़ आ गई। अब नेक्स्ट वर्क हमारा क्या होता है, इसको वेरीफाई कराना। तो कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ करेंगे। सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस का b बाई में a, ये हमारा फार्मूला। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा का क्या होगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस में बीटा क्या हो जाएगा माइनस के 1/3, माइनस का 1/3 इज इक्वल टू में माइनस एज इट इज़। फिर क्या है b क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x कौन है हमारा यहाँ पे। अब आप देखो कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, माइनस का 7 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस का 7 रखेंगे। और a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन है हमारा 6 है, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब ये माइनस माइनस को क्या कर देगा कैंसिल आउट, तो ये बच गया हमारा 7/6। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। 2 3 जा को क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 3 3 जा 9, ये प्लस और माइनस है तो खुलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये क्या आ गया हमारा 2। ये हमारा 7/6 था, 7/6 एज इट इज़ रहेगा। 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, 7/6 हो जाएगा, और ये भी 7/6, तो दोनों आ गए हमारे इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया, सम ऑफ जीरोज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करेंगे। तो ये क्या होता है हमारा c बाई में a। अब इसको पुट करो, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ क्या हैं 3/2 इंटू में माइनस का 1/3, और c यानी कि कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, देखो -3 है, तो इसको लिखेंगे हम -3। और a क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, तो कौन है 6 है, तो इसको लिखेंगे हम 6। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो 3 3 को क्या कर देगा कैंसिल आउट। अब माइनस का 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी क्या आ गया माइनस का 1/2। तो ये दोनों भी क्या हो गए हमारे इक्वल, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। अब देखेंगे हम पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है 4u² प्लस 8u। अब देखो यहाँ पे हमें यू स्क्वायर की टर्म भी दे रखी है, यू की टर्म भी दे रखी है, बट कौन सी नहीं दे रखी, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे गिवन नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 0 मान लेंगे, यानी कि कांस्टेंट टर्म को हमने क्या लिख लिया कि ये क्या है 0 है। अब देखो 4u² प्लस 8u प्लस 0। अब यहाँ से हम देखो 4u यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे 4u को निकाल लेंगे कॉमन। अब 4u यहाँ से कॉमन आ गया तो कौन बचा, यहाँ पे u² था तो अकेला u बचा, प्लस में 4 यहाँ से कॉमन आ गया तो 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पे बचा 2। अब u यहाँ से कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पे बच गया सिर्फ और सिर्फ u प्लस में 2। अब हम क्या करेंगे, एक टर्म हमारी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो इसको क्या करेंगे 4u को रखेंगे इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0। अब u प्लस 2 को हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे, तो u की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी माइनस का 2, यानी कि ये हमारी क्या आ गई जीरोज़ आ गई। तो हम क्या कहेंगे जीरोज़ आर, क्या है हमारी जीरोज़, एक तो है 0 और एक है हमारा माइनस का 2। अब हमें हमारे जीरोज़ यहाँ पे आ गए। अब हमें क्या करना है वेरीफाई कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b बाई में a। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0, प्लस में बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे -2, तो ये हो जाएगा -2 माइनस एज इट इज़ b यानी कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा 8 है, तो ये हो जाएगा 8। a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसको हमने क्या कर दिया कट कर दिया। 0 प्लस -2 यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 0 प्लस 2 करोगे तो ये 2 ही हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का साइन है तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब माइनस का 2 बाई में 1 है तो इसको भी हम माइनस का 2 लिख सकते हैं, तो ये दोनों हो गए हमारे इक्वल। तो सम ऑफ जीरोज़ आ गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू में c बाई में a। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, इंटू में करेंगे माइनस का 2, c यानी कि कांस्टेंट टर्म। अब देखो कांस्टेंट टर्म हमारे पास कुछ नहीं थी, हमने उसको 0 माना, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे 0। a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है 4 है, तो इसकी जगह पे रखेंगे हम 4।
किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाता है 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कराते हैं तो क्या आ जाता है 0। तो ये दोनों क्या आ गए इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा वेरीफाई। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में हमें दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर की टर्म है और 15 यानी कि कांस्टेंट टर्म है, बट यहाँ पे टी की टर्म नहीं है, यानी कि क्या है मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टी की टर्म। टी की टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं 0 इंटू में लिखेंगे टी, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाएगा, यानी कि टी हो जाएगा, और इन्होंने दे नहीं रखा, इसका मतलब हम यहाँ पे कोई टर्म ला नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे 0 इंटू टी करेंगे। अगर 0 इंटू टी करेंगे तो वापस से 0 हो जाएगा, तो ये क्या है टर्म यहाँ पे नहीं होगी। बस हमें अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इसको हम क्या करेंगे 0 इंटू टी कर लेंगे। माइनस में कौन है 15 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। अब हम देखो ये टी स्क्वायर, ये माइनस का 15, तो इसको हम क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना सकते हैं। तो कैसे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस में इसको हम क्या करेंगे रूट 15 करेंगे और इसका स्क्वायर। क्यों किया, क्योंकि अगर स्क्वायर से रूट को कट करेंगे तो वापस हमारा क्या बच जाएगा 15, यानी कि जो इन्होंने दे रखा वही रह जाएगा। इसलिए हमने इसको क्या बना लिया, फार्मूला बना लिया। अब ये फार्मूला किसका बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, इनको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि टी प्लस में रूट 15, ए माइनस बी यानी कि टी माइनस का रूट 15, ये हमने क्या कर दिया पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे जीरोज़, क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा माइनस का रूट 15, और ये क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू में रूट 15। तो ये आ गई हमारी जीरोज़। क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे जीरोज़ आर, एक तो आ गई माइनस का रूट 15 और दूसरी आ गई हमारी प्लस का रूट 15, ये हो गई हमारी जीरोज़। अब हमें नेक्स्ट काम क्या कराना होता है, वेरीफाई कराना होता है। तो वेरीफाई कराएंगे तो कैसे कराएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस का बी बाय में ए। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो। अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का रूट 15 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है रूट 15 है। अब माइनस एज इट इज़ बी क्या होता है हमारा, बी होता है हमारा एक्स की टर्म। एक्स यहाँ पे देखो हमारी है ही नहीं, इट मीन्स दैट क्या है हमने जीरो मानी है, तो इसको हम क्या करेंगे जीरो लिखेंगे। डिवाइड बाय ए यानी कि जो हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, एक्स स्क्वायर की टर्म के साथ कुछ नहीं है 1 है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे 1। अब माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच गई जीरो। अब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करा लो क्या आ जाएगी जीरो, तो ये दोनों क्या हो गई हमारे जीरो। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी बाई में ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा माइनस का रूट 15 और ये हो जाएगा प्लस का रूट 15। सी यानी कि कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म हमें क्या दे रखी है माइनस का 15 दे रखी है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे माइनस का 15। ए क्या होती है, ए होती है हमारी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है, यहाँ पे टी स्क्वायर है यानी कि कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब माइनस का रूट 15 और प्लस के रूट 15 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा माइनस का 15 बन जाता है। क्या हो जाता है माइनस का 15, और ये माइनस का 15 बाई 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 15, तो ये भी दोनों इक्वल आ गए। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट नंबर 6 हमारा क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है ब्रेक कराना है मिडल टर्म को। कैसे कि जो भी हम नंबर ले उनकी अगर हम प्रोडक्ट करवाएं तो हमारा क्या आए 3 इंटू 4 यानी कि 12, और 12 कैसा माइनस का है तो माइनस का 12 हमारा आना चाहिए। और इन दोनों नंबर्स को हम प्लस या माइनस करवाएं तो हमारा आए माइनस का एक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे कौन है 1 यानी कि माइनस का 1 आए, तो ये हमें चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस का 12 आए और प्लस माइनस करवाएं तो माइनस का 1 आए। तो हम दे सकते हैं कि 4 3 जा हमारा 12 होता है, 4 3 जा 12। अब हमें माइनस का चाहिए, माइनस के लिए हम क्या करते हैं बड़े नंबर को तो माइनस का ले लेते हैं, छोटे नंबर को प्लस का ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 3 हो जाएगा। अब इनको पुट करो, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस में 4।
अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन और फिर इन दोनों में से कॉमन। 3x² - 4x, इसमें से कॉमन कौन आएगा, दोनों में x है तो कॉमन आ जाएगा x। यहाँ पे कौन बचा, 3x बचा, यहाँ पे कौन बचा, माइनस का 4 बचा। ठीक है, अब 3x - 4 में से कॉमन कौन आएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, और तो कोई कॉमन हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, 3x - 4 एज इट इज़ रह जाएगा। एक 3x - 4 यहाँ है, एक 3x - 4 यहाँ है, तो एक फैक्टर तो हो गया हमारा 3x - 4। दूसरा यहाँ कौन है, x है, यहाँ कौन है, +1 है, तो दूसरा फैक्टर हमारा आ गया x + 1। अब क्या करेंगे, 3x - 4 = करेंगे 0, तो 3x हमारा क्या आ जाएगा 4, और x हमारा क्या आ जाएगा 4/3। ऐसे ही इसको करेंगे, x + 1 = करेंगे 0, x क्या आ जाएगा -1। तो ये आ गई हमारी जीरोज़। क्या लिखेंगे, जीरोज़ आर, एक तो है हमारी 4/3 और दूसरी है हमारी -1। ये आ गई हमारी जीरोज़। अब अगला काम क्या होता है, वेरीफाई कराना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ करेंगे। सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा + बीटा = में माइनस का b/ में a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमारी क्या आई है, एक तो आई है 4/3, तो ये तो हो जाएगी हमारी 4/3, प्लस बीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, -1, तो ये हो जाएगा हमारा -1 = में माइनस एज इट इज़ b यानी कि b क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -1 है, क्या है, -1 है, ये देखो, तो ये हो जाएगा हमारा -1। a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब माइनस माइनस को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो ये तो बच गया हमारा 1/3। अब इसको हमें सोल्व करना है। एलसीएम कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 1 जा, ये तो हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 1 3 जा, 3 1 जा, ये हो जाएगा 3, 4 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और 1 हो जाएगा 3 = में क्या है 1/3 है। तो ये दोनों हो गई हमारे इक्वल। अब हमें क्या करना है, हमने सम ऑफ जीरोज़ कर लिया, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, यानी कि अल्फ़ा × बीटा = में c/ में a। अल्फ़ा × बीटा कितना हो जाएगा, 4/3 × में -1, और c यानी कि कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या दे रखी है, -4 दे रखी है, तो ये हो जाएगा हमारा -4। a क्या होता है, a होता है हमारा x² की टर्म, x² कौन है यहाँ पे 3 है इसका कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब इसको सोल्व करेंगे, 4/3 × -1 करेंगे तो -4/3 हो जाएगा, और ये पहले से ही -4/3 है, तो ये दोनों हो गए हमारे इक्वल, और ये हो गया हमारा वेरीफाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।